हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स ये आप 7, 8 क्लास में और 9th में भी पढ़े हैं। तो हम क्लास 10th में क्या डिफरेंस पढ़ेंगे, वहाँ से यहाँ क्या इसका सिलेबस में डिफरेंस होगा, ऐसा कैसा टॉपिक है जो डिफरेंट होगा। तो देखिए क्या डिफरेंट होगा, इंट्रोडक्शन में समझाया है। इन क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़ें, वी हैव स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन डाटा इनटू अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो भी हमारे डाटा थे वो अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट थे। यू हैव आल्सो लर्न टू represent the data pictorially in the form of various graphs such as bar graph, histogram, including those of varying width and frequency polygon। और उनका रिप्रेजेंटेशन हम पिक्चर के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के फॉर्म में भी पढ़े। ठीक है, In fact, you went a step further by studying certain numerical representation of the ungrouped data। तो जो भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था, अनग्रुप्ड डाटा का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी अनग्रुप्ड थी और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर उनका हमने उन डाटा का पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ग्राफ में, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, और इनका जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन था इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, क्या क्या मीन निकाला हमने, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन, मोड। तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या वैल्यू निकालते थे, मीन, मीडियन, मोड। इन दिस चैप्टर यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, वी शैल एक्सटेंड द स्टडी ऑफ दीज 3 मेजर्स, मीन, मीडियन, मोड, फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा टू दैट ऑफ ग्रुप डाटा। तो हम मीन, मीडियन, मोड के ही बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंड स्टडी उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन, मोड पढ़ा था। अब यहाँ पे हम दैट ऑफ ग्रुप डाटा क्या पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये डिफरेंस है क्लास 9th के सिलेबस में और क्लास 10th के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स के। वी शैल आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या होते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये 3 टॉपिक तो पढ़ेंगे ही ग्रुप डाटा के लिए, साथ ही साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, समझ में आया। तो डिफरेंस समझ में आ गया, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और इनका कर्व मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस चैप्टर नंबर 14 में और क्लास 10th में। ठीक है, तो जो पहला एक्सरसाइज है आपको मीन मिलेगा ग्रुप डाटा पे, सेकेंड एक्सरसाइज 14.2 जो है वो मोड मिल जाएगा, ग्रुप डाटा का मोड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हो जाएगा अप्लाई। तीसरे एक्सरसाइज 14.3 में मीडियन, ग्रुप डाटा के मीडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, लास्ट में ग्राफ। ठीक है, ये 4 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं 4 एक्सरसाइज के बेस पे। चलिए पहला टॉपिक कवर करते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। इसको समझते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन के मीनिंग, मीन मीन्स एवरेज, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, जो हमारे डाटा हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनका मीन या एवरेज फाइंड करना। ये क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन
सारे ऑब्जर्वेशन सारे डाटा का क्या करेंगे, सम करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये तो आपको मालूम है, बेसिक है, आप क्लास 5, 6, 7 यहाँ वहाँ भी एवरेज फाइंड करना आप सीखते हैं क्लास 5 से लेके। फ्रॉम क्लास 9th रिकॉल दैट हमारे पास यदि x1 से लेकर xn तक हमारे ऑब्जर्वेशन या डाटा हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 से लेकर fn तक है। तो मीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, x1 f1 टाइम्स मिल रहा है, x2 f2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो हम सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते थे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर जाके सम करते थे। ठीक है, x1 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी डाटा की ऑब्जर्वेशन की, उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनको ऐड करते थे। इस सम ऑफ आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, और फिर मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। ये तो आपको मिला है f1 x1 से लेके f1 xn तक डिवाइड बाई f1 to fn। तो ये सब 9th में पढ़ा आपने। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस इन द शॉर्ट फॉर्म यूजिंग द ग्रीक लेटर सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक ग्रीक लेटर है सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीक में कैपिटल सिग्मा। क्या बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा। और इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन। तो आपको क्या समझ में आया, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, और ये सब 9th का जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, f1 x1 से लेके f1 fn xn तक, और नीचे क्या होगा, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैपिटल सिग्मा से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, और इसमें जो i है उसकी वैल्यू नीचे लोअर वैल्यू लिखेंगे और ऊपर जो है अपर वैल्यू लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक, 1 to n, i इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 to n। यहाँ भी देखिए फ्रॉम 1 to n, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, तो मोर ब्रीफली इज रिटेन एज x बार मीन्स मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi सिग्मा fi, और इसको ब्रीफली शॉर्ट में i इक्वल टू 1 to n लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ i लिखिए, इसी से क्लियर हो जाएगी। इसको 1 से लेके n तक क्या करना है, ऐड करना है। इफ़ इट अंडरस्टैंड दैट i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सिग्मा से fi xi fi, इसकी मीनिंग है i 1 to n, इसको ऐड करने हैं। यहाँ भी है तो हम i लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये अपने आप इट इज़ अंडरस्टूड हो जाएगा। इसको हम i को वेरी करा रहे हैं 1 to n तक। ठीक है, लेट अस अप्लाई दिस फार्मूला टू फाइंड द मीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। Marks obtained by the 30 students class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Find the mean of the marks obtained by the student. तो क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ गिवन है। इन अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर, किस पेपर में, मैथमेटिक्स पेपर में कितने मार्क्स का हो रहा है, 100 मार्क्स का। फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मीन मार्क फाइंड करना है। ठीक है, किसी स्कूल में क्लास 10th में मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, 30 स्टूडेंट का, उनके मार्क्स का गिवन है, 100 मार्क्स का पेपर था। अब उन्हें मार्क्स का मीन चाहिए, एवरेज चाहिए, मीन चाहिए, एवरेज चाहिए। तो मार्क्स को जो डिवाइड किया गया xi से, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया गया है fi से। ठीक है, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 82, 90, 95, इस तरह के मार्क्स पाए गए हैं। ठीक है, और 95 1 स्टूडेंट, ये 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 74 स्टूडेंट, इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, कौन कितना मार्क्स पाया। इनका सबका सम करेंगे, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 30। तो मीन देखिए कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला देखिए क्या है,
ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया, इन दोनों का इंटू करना है और इसको कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में लिखना है, और ये टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करके डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। तो ये देखिए किया गया है। तो ये हमने मार्क्स ऑफ डेन लिख लिया, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लिया, इन दोनों को इंटू को एफ आई एक्स आई फाइंड कर लिया। 10 × 1 10, 20 × 1 20, 36 × 3 108, 40 × 4 160, 50 × 3 150, 56 × 2 112, 60 × 4 240, 70 × 4 280, 72 × 1 70, 80 × 1 80, 88 × 2 176, 90 × 3 276, 95 × 1 95 आया। टोटल फ्रीक्वेंसी 30 गिवन है, ऐड भी करेंगे तो भी 30 ही आएगा। और क्या चाहिए न्यूमरेटर में, इनका सम चाहिए, इनका समेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, ऐड कर लीजिएगा 1779 ठीक है। अब फार्मूला यूज करिए। तो मीन निकाला हमने, फार्मूला लिख लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई 1779 डिवाइड बाई 30, डिवाइड करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे 59.9, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, मीन मार्क्स आ जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको क्लास 9th में मिलते थे, जहाँ पे जो मार्क्स गिवन है वो अनग्रुप्ड है। ठीक है, ये जो है वो अनग्रुप्ड है, वो इंडिविजुअल मार्क्स गिवन है, एक्स आई हमें मालूम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 9 में। अब क्वेश्चन 10th में, सॉरी क्लास 10th में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रुप्ड रहेंगे। ठीक है, अब आगे समझिए क्या चेंजेज आएगा। इन मोस्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन डाटा इज यूजुअली सो लार्ज दैट टू मेक अ मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप डाटा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में कभी के डाटा बहुत सारे लार्ज होते हैं, यूजुअली सो लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, दैट टू मेक अ मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंडेंस एज ए ग्रुप डाटा। तो हमें उन्हें ग्रुपिंग करना पड़ता है, इतने बड़े होते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल स्टडी करने के लिए उन्हें कंडेंस करके ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 10 से 25, 25 से 40, ये ग्रुपिंग किया कर दिया। अब इंडिविजुअल नहीं लिखा गया कि 24 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है या 15 नंबर पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, ग्रुपिंग कर लिया गया 10 से 15 के मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट पा रहे हैं, 2। ठीक है, सो वी नीड टू कन्वर्ट गिवन अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा। वो सारे इंडिविजुअल थे, अनग्रुप थे, उन्हें ग्रुपिंग में इस तरह से हम कर लिए। 10 से 25 का एक ग्रुप बना लिया, 25 से 40 का एक ग्रुप बनाया, 40 से 55 का एक ग्रुप बनाया, और 55 से 70 का एक ग्रुप बनाया, 70 से 85 का एक ग्रुप बनाया, 85 से 100 का एक ग्रुप बना लिया, और उसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिख लिया। इसी बोलते हैं ग्रुपिंग करना। ठीक है, और जो भी हमें क्वेश्चन दिया था वो अनग्रुप का था, जो आप 9th पढ़ा। सो वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा, डिवाइज सम मेथड टू फाइंड इट्स मीन। तो ये समझ में आ गया होगा, जब डाटा हमारे बहुत बड़े होते हैं तो मीनिंगफुल स्टडी बनाने के लिए उन्हें कंडेंस करके हम ग्रुप डाटा में उन्हें बदलते हैं, ज़रूरत होती है बदलने की। तो इसलिए जो अनग्रुप डाटा है उन्हें ग्रुप डाटा में हम बदलेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा उनके मीन फाइंड करने के लिए कुछ ऐसे मेथड का भी वहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, इनके मीन को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड हमें क्या करने पड़ेंगे, वो भी फाइंड करने पड़ेंगे, वो भी कुछ नए नए तरीका निकालना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, लेट अस कन्वर्ट द अनग्रुप डाटा एग्जाम्पल 1, जो एग्जाम्पल 1 में दिया उसको ग्रुप डाटा में बदलते हैं बाई फॉर्मिंग क्लास इंटरवल ऑफ विड्थ से 15। तो हम 15 का क्लास इंटरवल जो भी ग्रुपिंग करेंगे वो 15 के ग्रुप बनाएंगे। कितने का ग्रुप बना रहे हैं, क्लास इंटरवल का जो विड्थ है वो 15 का होना चाहिए। तो क्या स्टार्ट किए, 10 से लेके 15, 10 से 25 कितना गैप हुआ, 15 का। तो 15 का गैप ले रहे हैं। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से
ये मार्क्स ले लिए। इनके बीच के जो स्टूडेंट हैं 2, 3, 7, 6, 6, 6 इस तरह से आ जाएंगे। While allocating frequency to each class interval, students falling in any upper class limit would be considered in the next class। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम 15 क्लास इंटरवल के जो विड्थ है उसे 15 ले रहे हैं। स्टार्टिंग यदि 10 से कर रहे हैं तो 15 का गैप है तो 10 से 25, फिर 25 से 40, इस तरह का क्लास इंटरवल तैयार हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, कुछ को ये डाउट होगा किसी स्टूडेंट को कि 25 पे यदि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, 25 मार्क्स पे यदि कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो इसमें काउंट करेंगे कि अगले वाले में काउंट करेंगे? 10 से 25 में काउंट करेंगे, 25 से 40 में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में 40 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, 40 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो इसमें हम इस क्लास इंटरवल में रखेंगे कि इस क्लास इंटरवल में रखेंगे? तो इसके लिए देखिए उन्होंने क्या करें रूल कि while allocating frequency to each class interval, student falling any upper class limit, यदि कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट अपर क्लास लिमिट से रिलेट कर रहा है वुड बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, उसे नए नेक्स्ट क्लास में कंसिडर किया जाए। 40 मार्क्स पे जितने भी स्टूडेंट हैं उसे इस इंटरवल में नहीं रखेंगे, अपर क्लास लिमिट से रिलेट होने वाले टोटल फ्रीक्वेंसी को हम उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल में कंसिडर करेंगे। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 40 पे जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी या 25 पे या अपर लिमिट पे, उसे उस क्लास इंटरवल में कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको नेक्स्ट वाले में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ 40 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 4 हैं, ठीक है, तो उसे 25-40 में नहीं कंसिडर किया जाएगा, 40-45 में कंसिडर किया जाएगा। विद दिस कन्वेंशन इन आवर माइंड लेट अस फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का यही रूल आप हर जगह माइंड में रखिएगा और इसी रूल से आप क्या करिएगा, इसे ग्रुपिंग करिएगा। तो ग्रुपिंग करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से भी समझ लेते हैं हम। पहला जो हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं 10 से 25, 10 से 25 मार्क्स, तो 25 है नहीं, 10 और 20, 10 से 25 में ये दोनों के स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे, 1, 1, 2 आ गया। ठीक है, वो 10 से 25 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लिखेंगे, 2। अगला आते हैं 25 से 40, 25 से 40, तो 25 से बड़ा तो ये है 36 मार्क्स, आगे इसके 3 और 40, तो 40 है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे अगले वाले में 40 से 55 में, तो हम 4 को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। तो 25 से 40 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, 3। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 45 से 55, 40 से 55, तो 40 वाला काउंट होगा इसमें 4, 50 वाला काउंट होगा 3, 4, 3, 7, 55 नहीं है। ठीक है, सिर्फ 50 है, 55 से बड़ा हो गया 56, तो 40 से 55 में कितना काउंट करेंगे, 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 7। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आपका 55 से 70, 55 से 70, ठीक है, तो 70 के जो 4 स्टूडेंट हैं उसे काउंट नहीं करेंगे, उसे अगले वाले में 70 से 85 वाले में काउंट करेंगे, जो रूल बता रहे हैं वो। ठीक है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उसे 55 से 70 में नहीं काउंट करना, 70 से 85 में 4 काउंट करेंगे। तो 56 का 2 और 60 का 4, 6 हो गए। अब आते हैं 70 से लेके 85 तक, तो 70 का 4, 72 का 1, 80 का 1, 88 तो बाहर हो गया क्लास इंटरवल से, ये हो जाएगा 6। तो 70 से 85 का 6, 85 से 100, 85 से 100 देखिए कितना है, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ये हो गया 6। तो समझ आया, ग्रुपिंग करने आ गया। ठीक है, देखिए आगे और क्या समझा रहे हैं ये। नाउ फॉर ईच क्लास इंटरवल, ठीक है, सभी क्लास इंटरवल के लिए वी रिक्वायर अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट की ज़रूरत है, विच वुड सर्व एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल क्लास, एक ऐसा पॉइंट की ज़रूरत है जो सभी क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करे। इट इज एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल,
इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। हमेशा एज्यूम करेंगे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 23766, ये इसके जो सेंटर जो मिड पॉइंट है इसके चारों ओर क्या हो रही है, सेंटर हो रही है। ठीक है, जो सभी क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिड पॉइंट के अराउंड सेंटर हो रही है। ठीक है, सेंटर हो रही है, उसके मिड पॉइंट के चारों ओर केंद्रित हो रही है। सो द मिड पॉइंट और क्लास मार्क, उस पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू है, वो बीच का पॉइंट है। मिड पॉइंट बोलेंगे, इसको क्लास मार्क बोलेंगे। ठीक है, एक नया वर्ड आपको यहाँ क्लास मार्क मिलेगा। क्लास मार्क, क्लास मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास कैन बी चूजन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन द क्लास। तो इस तरह से क्लास मार्क के मिड पॉइंट क्या कर रहा है, किसी भी क्लास का मिड पॉइंट क्लास मार्क, ये हमें क्लास में ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिकॉल दैट वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास और इट्स क्लास मार्क बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ इट्स अपर एंड लोअर लिमिट। तो मिड पॉइंट या क्लास मार्क कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। जैसे ये क्लास इंटरवल है तो पहले वाले नंबर को क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट, और बाद वाले नंबर को अपर क्लास लिमिट। तीन दोनों को ऐड करेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 10/2, तो 35/2 17.5। तो क्लास मार्क मिड पॉइंट कितना आ गया, 17.5। ठीक है, तो यही इन्होंने निकाला है। और आगे समझिए, वी कैन फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द रिमेनिंग क्लास। तो जैसे मैंने पहले का निकाला इस सब का निकालेंगे हम लोग। वी पुट देम इन टेबल 14.3। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बनाए हुए हैं मिड पॉइंट का, क्लास मार्क का। दिस क्लास मार्क्स सर्व एज आवर एक्सआई। ठीक है, जो हम क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ रहे थे एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई तो हमें इससे मिल जाएगा। जब हम क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमें एक्स आई चाहिए। तो इसी क्लास मार्क को या मिड पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई। क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई से। ठीक है, और आई रिप्रेजेंट करेगा हमारा नंबर 1 to 9, जितने ये होंगे काउंटिंग नंबर। क्लास इंटरवल वी हैव फ्रीक्वेंसी एफ आई। वी कैन नाउ प्रोसीड टू कंप्यूट द मीन इन द सेम मैनर एज इन एग्जाम्पल 1। उसी एग्जाम्पल 1 को अब हम क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसका क्लास मार्क फाइंड करके फिर फाइंड करेंगे मीन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्लास इंटरवल में ग्रुप डाटा में चेंज कर लिया, अनग्रुप डाटा को उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, रूल पता ही है, जो अपर लिमिट पे जो कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसे इसमें नहीं काउंट करना है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट करना है हमें। फिर क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये सब करेंगे तो आपको 40 25 ऐड करेंगे आप, आ जाएगा ये 65 का बाई 2 करेंगे तो 32.5। इन दोनों को ऐड करेंगे 105 डिवाइड करेंगे, सॉरी 40 55 95 को डिवाइड करेंगे 47.5, 55 75 को ऐड करेंगे तो 125 62.5, 70 85 को 77.5, 85 और 100 को ऐड करेंगे तो 185 को हाफ करेंगे 92.5। तो जो क्लास मार्क है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स आई से। और ये एफ आई फार्मूला में जो मीन निकालने का फार्मूला है उसमें हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट। तो ये सब प्रोडक्ट मिला के एफ आई एक्स आई का कॉलम बना लेंगे और इनका सम करेंगे, ये आ जाएगा 1860। ठीक है, अब मीन का फार्मूला लिखेंगे, तो ये हमारा जो एफ आई का सम आ गया वो 30। फार्मूला लिखने के बाद दोनों को डिवाइड किया 62 आ गया। ठीक है, तो ये जो भी हमने प्रोसेस किया है, क्लास मार्क, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर एफ आई एक्स आई, फिर ये फार्मूला, तो इसे कहेंगे दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग दिस मीन इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड। मीन फाइंड करने का इस मेथड का क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है,
तो मैंने मीन फाइंड करने के यहाँ पे 3 मेथड है, 3 मेथड से जो ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए जो पहला मेथड आपको मैंने बताया क्लास मार्क वगैरह फाइंड करके, ठीक है, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला ये यूज करेंगे। इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यदि अनग्रुप्ड है तो ग्रुपिंग करना होगा, यदि अनग्रुप है तो क्लास इंटरवल ग्रुपिंग करना होगा, क्लास इंटरवल फाइंड करना होगा, फिर उसमें आपको काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, फिर आपको मिड पॉइंट क्लास मार्क फाइंड करना होगा, फिर एफ आई एक्स आई फाइंड करना होगा, उनका सम फाइंड करना होगा और एफ आई का सम फाइंड करना होगा, फिर फॉर्मूला यूज करके डिवाइड करके आप फाइंड करते। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है मीन फाइंड करने का, ग्रुप डाटा के मीन फाइंड करने का फर्स्ट मेथड। 3 मेथड है, 2 और बताएंगे भी आपको, ठीक है। और देखिए और क्या समझा रही है, वी ऑब्जर्व द टेबल 14.1 और ये टेबल 14.3 आर यूजिंग द सेम डाटा इम्प्लॉइंग द सेम फार्मूला। सेम डाटा है और सेम फार्मूला हमने यूज किया मीन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट जो हमें मिला डिफरेंट। तो वहाँ मिला था 59.3 और यहाँ आ रहा है 60, ठीक है, 59.3 आया था और यहाँ हम डायरेक्ट मेथड यूज़ किए हैं तो 62 आ रहा है। कैन यू थिंक वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हुआ? विच वन इज़ मोर एक्यूरेट, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? द डिफरेंस इन द टू वैल्यू इज़ बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एजम्पशन इन टेबल 14.3। जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है इसके वजह से हुआ है, इस कारण से हुआ है ये, ठीक है। 59.3 बीइंग द एग्जैक्ट मीन वाइल 62 एन अप्रॉक्सीमेट। तो जो 9th का जो था बिना ग्रुपिंग किए जो आया है 59.3 वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीन है, और जो 62 है वो हमारी अप्रॉक्सीमेट मीन है। ये डिफरेंस है, ठीक है। यदि बिना ग्रुपिंग किए बिना क्लास मार्क फाइंड करते हैं तो जो मेथड था पहले वाला उससे आपको एग्जैक्ट मीन मिल जाएगा, और जब हमने जो किया है डायरेक्ट मेथड से वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। समटाइम्स व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स आई एफ आई आर लार्ज, कभी कभी दोनों की वैल्यू बड़ी होती हैं, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट फाइंड का बिकम्स टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो काफ़ी उसमें समय भी लगता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टेडियस हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो यदि एक्स आई एफ आई बड़ा हो जाएगा तो जब आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो बिकम टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, समय भी लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो फॉर सच सिचुएशन लेट अस थिंक ऑफ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दिस कैलकुलेशन। अब जो हम पहला मेथड पढ़ चुके हैं, अब जो अगला मेथड पढ़ने आ रहे हैं उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें नेक्स्ट मेथड की, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ रही है। तो इस सिचुएशन के लिए लेट अस थिंक अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दिस कैलकुलेशन। इस जो भी कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक नए मेथड के बारे में सोचने जा रहे हैं, उसके बारे में समझाने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो उस मेथड का नाम है एज्यूमीन मेथड। तो उस मेथड के बारे में समझ में आ रहे हैं। वी कैन डू नथिंग विथ एफ आई के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, बट वी कैन चेंज ईच एक्स आई, जो हमारा क्लास मार्क है उसे हम बदल सकते हैं टू ए स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर में बदल सकते हैं, सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम ईजी, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। हाउ डू वी डू दिस, हम ये कैसे करेंगे? व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर फ्रॉम ईच ऑफ दिस एक्स आई, ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यदि हम कोई फिक्स नंबर से एक्स आई से क्या करें, माइनस कर दें, तो क्या होगा? लेट अस ट्राई दिस मेथड। किसी फिक्स नंबर से सबको माइनस करके उसको छोटा बना दें एक्स आई को। तो फर्स्ट स्टेप टू चूज वन एमंग एक्स आई एज द एज्यूम मीन, द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज वन एमंग एक्स आई एज द एज्यूम मीन। तो एक्स आई में से, इन्हीं में से एक्स आई में से कोई एक नंबर को हम चूज कर लेंगे और उसे हम मीन मान लेंगे। किसी एक्स आई में से किसी एक नंबर को चूज करके उसे हम मीन मान लेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एज्यूम मीन, इसको चूज करना है, ठीक है। आगे देखिए, डिनोट इट बाय ए, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए उसे।
आल्सो फर्दर रिड्यूस आवर कैलकुलेशन वर्क, और कैलकुलेशन वर्क को रिड्यूस करने के लिए वी टेक ए टू बी दैट एक्सआई विच लाई इन द सेंटर ऑफ, ठीक। तो पहला तो इन्हें कहा कि कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कैलकुलेशन हमारा और अच्छा रिड्यूस हो सकता है, कैलकुलेशन और रिड्यूस होता है यदि हम उसका क्या करें, वी मे टेक ए टू बी दैट एक्सआई विच लाई इन द सेंटर, यदि कोई सेंटर की वैल्यू को आप यदि आप ए मानते हैं, मानने को तो कोई भी मान सकते हैं, ठीक है, यदि सेंटर की कोई वैल्यू को आप ए एज्यूम करेंगे तो आपका कैलकुलेशन वर्क और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, समझ में, ठीक है। चूज हम कोई वैल्यू कर सकते हैं, एज्यूम इन नहीं करेंगे आप तो भी हो जाएगा, लेकिन आप सेंटर की वैल्यू यदि एज्यूम करेंगे इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे है सेंटर में कौन सी वैल्यू, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 में सेंटर दो वैल्यू हो गई, थर्ड वाली और फोर्थ वाली, थर्ड फोर्थ में से कोई भी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, सेंटर में दो वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो वी कैन चूज ए 47.5 और ए 62.5, तो इन दोनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, एक थर्ड पोजीशन में, एक फोर्थ पोजीशन पे है। लेटेस्ट चूज ए 40, तो इन दोनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, थर्ड वाली या फोर्थ वाली, तो इन्होंने चूज किया 47.5, आप चेक कर सकते हैं 62.5 पे लेके भी कर सकते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिफरेंस डी आई, ठीक, फर्स्ट स्टेप तो चूज हो गया, नेक्स्ट स्टेप जो है सेकंड स्टेप, उसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस डी आई फाइंड करेंगे, ठीक है, डी आई क्या है, डिफरेंस किसके बीच का है, ए और एक्स आई के बीच का है, ठीक है, और इसको डिफरेंस को डेविएशन बोलेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्स आई दैट इज डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्स आई, इसको क्या कहेंगे, इस डिफरेंस को डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्स आई, तो डेविएशन या डिफरेंस हमने निकाल लिया एक्स आई माइनस ए से, तो हम एक्स आई माइनस 47.5 करने जा रहे हैं, आगे समझ में। जो नेक्स्ट मेथड है उसका ही पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ तैयार हो रहा है कि क्यों ज़रूरत पड़ी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, यदि हमारे पास बड़े कैलकुलेशन बड़े नंबर होंगे तो आप डायरेक्ट इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा टेडियस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम लगेगा। इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप एज्यूम मीन मान लीजिए कोई भी नंबर को, और उससे भी अच्छा ये है कि आप कोई सेंटर की वैल्यू मान लीजिए, फिर आप उस वैल्यू को एक्स आई से माइनस करिए, इसको डिफरेंस है एक्स आई और ए का, जिसे डेविएशन कहा जाएगा, एक्स आई माइनस 47.5। चलिए थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आप प्रोडक्ट फाइंड करना है, किसका, डी आई और एफ आई का। जो डायरेक्ट मेथड में उसमें एफ आई और एक्स आई के फाइंड करते थे, तो यहाँ एक्स आई में से हम एज्यूम मीन माइनस कर रहे हैं, वहाँ से डी आई आ रहा है, तो एफ आई का किससे इंटू करेंगे, डी आई का, डी आई और करस्पॉन्डिंग एफ आई का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, एक टेबल बनेगा जैसे यहाँ बना है, ठीक है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, क्लास मार्क्स फाइंड कर लिया हमने, फिर क्या किया हमने, डी आई फाइंड किया, एज्यूम मीन 47.5 था, फिर एफ आई और डी आई का इंटू करके एफ आई डी आई फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो टेक द सम, इसके बाद एफ आई डी आई का सम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई का, ये देखिए सम फाइंड कर लिया, एफ आई डी आई इक्वल टू 435 आया, तो ये सब तो था ही, पीछे 30 था, क्लास मार्क भी था, 47.5 माइनस किए, देखिए इसको माइनस करेंगे, 47.5 बड़ा है, -30, इसका -15, ये 0, ये 15 और ये 30, ये 55। तो सेंटर वैल्यू को एज्यूम करने से यही बेनिफिट होगा आपको, कुछ जो नंबर है पॉजिटिव में और सेम नंबर आपको नेगेटिव में मिल जाएंगे, कुछ नंबर आपको पॉजिटिव में, कुछ नंबर सेम नेगेटिव मिल जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे वो। और यदि आप गलती से फर्स्ट नंबर या लास्ट नंबर यदि एज्यूम करते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, हो तो जाएगा, ठीक है। इसी बेनिफिट के लिए, इसी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मिड पॉइंट में इनके सेंटर का नंबर माना जाता है। आ गया रीजन समझ में आ गया क्यों मान रहे थे। तो देखिए जब इसका अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, -60 -45 0, ये 90, 6 से करेंगे तो 180 और ये करेंगे 270, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 435।
अब आते हैं ठीक है, डेविएशन का मीन। जो डेविएशन है इसका मीन निकालेंगे फॉर्मूले से। नेक्स्ट स्टेप है मीन का डेविएशन फाइंड कर लेंगे। क्या मिला हमें, एफ आई डी आई बाई एफ आई, ठीक है। और फिर लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी, ये जो मीन है डेविएशन का मीन, मीन ऑफ डेविएशन और मीन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए, इन ऑब्टेनिंग डी आई में ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, ए से सब्ट्रैक्ट किया है, जो मीन से सब्ट्रैक्ट किया एक्स आई से। इन ऑर्डर टू गेट द मीन एक्स आई वी नीड टू ऐड ए टू डी आई। अब हमें जो ए हमने सब्ट्रैक्ट किया उसे डी इसमें मीन में इसको ऐड करना पड़ेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्स मैथमेटिकली, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, डी आई का मीन फाइंड करने के लिए, डी आई फाइंड करने के लिए हम एक्स आई में इसको माइनस किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। तो हम अब मीन फाइंड करने के लिए हमें इसके मीन डेविएशन में ए को, एज्यूम मीन को ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैथमेटिकली समझते हैं। डी का मीनिंग है, मीन ऑफ डेविएशन का मीनिंग है समेशन एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। और डी आई का मीनिंग है एक्स आई माइनस ए। तो इसको अंदर इंटू कर लिए, समेशन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई अलग हो गया, समेशन एफ आई इंटू ए बाई एफ आई अलग हो गया, और ए हम बाहर कर लिए, कॉमन है, कांस्टेंट नंबर है, एफ आई कैंसिल हो गया, समेशन एफ आई सिग्मा एफ आई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा मीन, एक्स बार मीन है, ये है, ये कैंसिल हो गया, ए आया। तो एक्स बार जब निकालेंगे, ए को ट्रांसफ़र करेंगे LHS में, तो आएगा ए प्लस टी आई, ठीक है। तो मीन फाइंड करने का जो मेथड हमें आया है, ये मिला ए प्लस मीन ऑफ डेविएशन। मीन फाइंड करने के लिए गिवन डाटा का, तो ए प्लस मीन ऑफ डेविएशन, एज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। इन वर्ड मीन कैसे आ रहा है, सम ऑफ एज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन, या एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एफ आई, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है एज्यूम मीन मेथड। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एफ आई डी आई एफ आई, सबकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू 47.5, समेशन एफ आई 435, और एफ आई का सम जो आया है वो 30। तो ये सब डिवाइड किए 14.5, 47.5 ऐड कर दिए 62 आया। यही हमारा आया था आंसर। तो दोनों आंसर सेम है। मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सिचुएशन इज 62। तो दिस मेथड डिस्कस्ड अबव इज कॉल्ड द एज्यूम मीन मेथड। इसको क्या बोलेंगे, एज्यूम मीन मेथड। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड था, और ये दूसरा मेथड जो है एज्यूम मीन मेथड है। और इसमें पहले मेथड के कंपैरिजन में दूसरे मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। नंबर्स जो है हमें मल्टीप्लाई करने के लिए और ऐड करने के लिए थोड़े से ईजी है। तो एज्यूम मीन मेथड भी समझ में आ गया होगा आपको, क्या क्या काम करने हैं इसमें, स्टेप क्या क्या है। डायरेक्ट मेथड में जो स्टेप थे वो तो करना ही है, क्लास इंटरवल बनाना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, और क्लास मार्क बनाना। क्लास मार्क ये तो कॉमन है। इसमें क्या और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, इसमें से कोई सेंटर एज्यूम मीन मानेंगे, और कौन सा मानेंगे, सेंटर की कोई वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, उससे ए कंसीडर करेंगे, फिर एक्स आई से माइनस करके डी आई निकालेंगे। डी आई को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स आई एंड ए, और क्या नाम है इसका, डेविएशन, ठीक है। और क्या नाम है, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई। तो डी आई फाइंड कर लेंगे, फिर एफ आई डी आई का इंटू करेंगे, और इन सब का सम निकाल लेंगे, फिर एफ आई का सम निकालेंगे, और फिर इस डेविएशन का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। और फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला ये कह रहा है एज्यूम मीन मेथड का मीन निकालने के लिए सम हो जाएगा एज्यूम मीन का और मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, और ये वैल्यू निकालेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ आपने सेकेंड मेथड पढ़ा, और अभी तक आपने दो मेथड पढ़ लिए, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड।
अब आगे जो समझा रहा है वो अब इंट्रो दे रहा है किसका, थर्ड मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड। तो कभी कभी ये भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और टेडियस टाइम कंज्यूम हो जाता है थोड़ा सा, तो उसे और भी इजी बनाने के लिए तीसरा मेथड हमारे पास है, स्टेप डेविएशन मेथड। उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्यों ज़रूरत है और क्या इससे बेनिफिट हमें होगा। ठीक है, ठीक है। तो ज़ूम इन मेथड समझ में आ गया। इन्होंने कुछ एक्टिविटी करने के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टेबल 14.3 में जितने एक्साई हैं सभी को एक एक करके आप उसको एज्यूम मीन ए मानिए, और इसके बाद आप इस एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करिए, DI निकालिए, FI DI निकालिए, समेशन निकालिए और मीन फाइंड करिए लास्ट में। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या करना है हमें, सारे एक्साई को एक एक करके उसको स्मॉल ए एज्यूम मीन मानना है। फिर जो प्रोसीजर है एज्यूम मीन मेथड का पूरा फॉलो करेंगे। तो कह रहे हैं क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल फाइंड दैट मीन डिटरमाइन इन केस इज़ द सेम। तो हर केस में आपको मीन सेम मिलेगा 62। ठीक है, तो मीन आप कुछ भी मान सकते हैं, बस उन्होंने कहा था सेंटर वैल्यू मानने से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और आगे देखिए, वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ मीन ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ए। इसका मीनिंग ये है कि जो हम मीन मान रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, उस पर जो हमारे क्वेश्चन का मीन है, एवरेज है, वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ए। ऑब्जर्व द टेबल 14.4 वैल्यू इन कॉलम 4 और मल्टीपल ऑफ 15। तो ये आपने देखे होगा, जो हमने DI निकाला था ये 15 का मल्टीपल है। ठीक है, ऑल मल्टीपल ऑफ 15, सो वी डिवाइड वैल्यू ऑफ इन द इंटायर कॉलम 4 बाई 15। तो हम DI को डिवाइड कर सकते हैं 15 से, इससे हमें छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे FI से, तो FI और DI का मल्टीपल जो हो जाएगा क्या होगा, ये प्रोडक्ट और छोटा नंबर आएगा, इनका सम करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और 15 क्या था हमारा, क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो मतलब हम DI को एक स्मॉल जो कॉमन नंबर है कॉमन नंबर जो 15 है उससे डिवाइड करेंगे, और 15 क्या है, क्लास साइज, किससे रिप्रेजेंट करता है, H से। ठीक है, तो DI/H मतलब XI माइनस A/H, जिसको एक नए लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं UI से। ये हम फाइंड कर लें, वेयर ए एज्यूम मीन, H इज़ द क्लास साइज, XI इज क्लास मार्क। ठीक है, तो हमें FI और ये UI का प्रोडक्ट और छोटा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इनका सम करना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए किया हुआ इन्होंने टेबल में नीचे, हमें UI फाइंड करेंगे, UI इन दिस वे एंड कंटिन्यू एज बिफोर, मतलब FI UI एंड समेशन FI UI ये सब फाइंड करेंगे। और यहाँ H की वैल्यू 15 हम ले रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड में जो स्टेप हमने फॉलो किया वो तो करना ही करना है। ठीक है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप डाटा बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिर एज्यूम में 47.5 मानकर DI डेविएशन फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, एज्यूम मीन मेथड। फिर इसे कॉमन फैक्टर सबका 15 दिख रहा है जो क्लास साइज ही है, तो उस H से डिवाइड कर देंगे। तो 15 से डिवाइड करते ही देखिए -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। फिर स्टेप क्या है अगला, UI का FI से इंटू करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड में FI का XI से करते थे, एज्यूम मीन में FI का DI से करते थे, और ये जो स्टेप डेविएशन मेथड में उसमें FI का किससे इंटू करेंगे, UI से। तो UI पता चल गया क्या है, XI माइनस A/H। तो इंटू करने देखिए नंबर कितना स्मॉल हो गया, अब -4, -3, 0, 6, 12, 18। इनका सम करना भी आसान हो जाएगा, कुछ नंबर नेगेटिव कुछ नंबर पॉजिटिव, सम करेंगे 29। FI कितना है, 30। अब इस UI का मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन कैसे फाइंड करेंगे, समेशन FI UI को डिवाइड कर देंगे समेशन FI से। तो UI का मीन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगेन लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन UI FI। जैसे DI और D बार और X बार में हमने रिलेशन फाइंड किए थे, उसी तरह से ये जो U बार है, U बार क्या है, U का
मीन, यू का मीन। ठीक है, देखिए क्या रिलेशन है, यू आई है एक्स आई माइनस ए बाई एच, इसका मीन क्या है समेसन एफ आई यू आई बाई समेसन सिग्मा एफ आई। यू आई की वैल्यू पुट करिए एक्स आई माइनस बाई एच, एच क्या है कांस्टेंट, 1/h बाहर हो गया। ठीक है, समेसन एफ आई का इंटू हो गया एक्स आई में, और ए कोई कांस्टेंट उसे बाहर कर लिए। ठीक है, ए सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, इन दोनों को अलग अलग कर लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस ए सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई कैंसिल हो गया, ए ये हो गया मीन हमारा एवरेज, एक्स बार माइनस ए 1/h, यहाँ क्या है यू बार, यू का मीन है, तो ये जाके यू बार से इंटू हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार इसका टू क्या मिला ए प्लस एच यू बार कैसे निकाले थे सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई, तो ये हमें फार्मूला मिल गया स्टेप डेविएशन मेथड का। ये क्या है, ये मीन निकालने का फॉर्मूला है किस मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, और ए एच सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई सब की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया गया है, सॉल्व किया आंसर 62 सेम आया है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द एवरेज मीन ऑफ गिवन डाटा ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, सब किसके लिए हो रहा है, ग्रुप डाटा के लिए हो रहा है। आगे समझिए थर्ड मेथड, और कैलकुलेशन ईजी हो गया। स्टेप क्या है, डायरेक्ट मेथड वाला ही स्टेप है, बस एक कॉमन फैक्टर नंबर से एच से जो क्लास साइज है उसे डिवाइड कर देंगे, और फिर यू आई फाइंड होगा, यू आई का मीन फाइंड करेंगे, एच से इंटू करेंगे, फिर एज्यूम मीन से ऐड कर देंगे। तो एज्यूम मीन मेथड जो यहाँ डी आई था यहाँ पे यू आई आ गया है, बाकी तो फार्मूला सेम है। तो तीनों मेथड आ गए, तीनों का फार्मूला आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, थर्ड टॉपिक थर्ड जो है स्टेप डेविएशन मेथड। नोट क्या कह रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ़ ऑल डी आई हैव अ कॉमन फैक्टर। मतलब जो डी आई हम फाइंड करेंगे यदि हम दिखता है कि ये क्लास साइज से डिवाइड हो रहा है या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्लास साइज या 15 से डिवाइड हो गया, एस यहाँ क्लास साइज रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए क्लास साइज नहीं होता है, 10 होता है, 15 को छोड़कर कोई और नंबर होता है, 15 को छोड़कर कोई और नंबर होता है, तब हम यहाँ क्लास साइज नहीं लिखेंगे, उसी कॉमन नंबर को यहाँ लिखेंगे। जैसे 10 है तो यू आई में भी जो है यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, और इस एच की वैल्यू यहाँ भी 10 ही लिखेंगे, फिर क्लास साइज 15 नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो कॉमन फैक्टर वही है। तो कह रहे ये यूज तभी यूज करना है जब डी आई में कोई कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तब ये स्टेप आप यूज कर लीजिएगा। मीन ऑब्टेन बाई ऑल थ्री मेथड इज सेम, तीनों मेथड सेम आंसर आएगा, 62 आया है। ठीक है, क्लास 9th वाला जो आया था उससे डिफरेंट है, लेकिन जो ये ग्रुप डाटा के लिए जो 62 लेके आए हैं डायरेक्ट मेथड में, वही 62 तीनों मेथड में, एज्यूम मीन में भी है, स्टेप डेविएशन में भी है, लेकिन क्लास 9th वाले से डिफरेंट है। एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। और एक्स बार जो मीन निकाल रहे हैं हम, ए एच यू बार स्टिल होल्ड इफ ए एच आर नॉट एज गिवन एबव बट आर एनी नॉन जीरो नंबर सच दैट यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एच। ठीक है, तो हो गया, तो समझ में आ गया तीनों मेथड। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा के जितने कॉन्सेप्ट थे वो समझ गए हम लोग। तीनों मेथड कैसे यूज करना है, पहले तो अनग्रुप को ग्रुप में कैसे बदलना है, क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है, फिर डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करना है, फिर वहाँ क्या दिक्कत थी, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बड़ा हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, तो एज्यूम यूज कर लिए डेविएशन डी आई फाइंड करके। उसको और इजी करने के लिए हम स्टेप डेविएशन यूज कर लिए, कॉमन फैक्टर एच आई से डिवाइड करके, और यू आई फाइंड कर लिया हमने। अब चलिए ये सब समझ में आ गया होगा आपको। और अब एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 इसे समझते हैं।